दिया और महादेव जी के गुणों की चर्चा अवगुणों में कर दी। अब सुख सोवत सोच नहीं और भीख मांग भव खाई सहज का किन कब के भवन कबहू की नारी घटाई। एक यह महाराज महादेव जी को क्या है, पंच गए सिर्फ सती ब्याही पुण्य उपदेश मराए सिताई। बोले शंकर जी महाराज ने उसे मरवा दिया है। लो अब किसी से सही बात भगवानी है तो पहले उसके विपरीत बात बोलो तो वो खंडन मंडन करेगा। तो जी हमने सुना है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसी व्यक्ति से पूछते तो दिमाग खराब होगा तो भी कहेगा तुमने कही है। पहले तो ये बताओ मेरा दिमाग तो खराब हुआ है, दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है। किसी का दिमाग खराब होता है तो ऐसे पूछते हैं। लेकिन यदि आप उससे ये पूछोगे कि भैया सुना तुम्हें कोई मानसिक ऐसी तकलीफ है कि जिसकी वजह से तुम बड़े परेशान रहते हो, तुम बड़े परेशान रहते हो, तब तो सच बात बताएगा। तो ऐसे ही जो है सप्त ऋषियों ने कही कि भीख मांग के तो खा लें और चैन से पैर पटका के सोने, ना उन्हें घर की जरूरत ना कुछ। और जो बिल्कुल अकेले रहने के सुंदर रहने की इनकी आदत होती है, उन लोगों के घर में कभी स्त्रियां डरती नहीं है। स्त्रियां जब भी घर में डटेंगी तब जो है स्त्री को तो एडजस्ट करना पड़ता है जो पड़ता है, उससे ज्यादा जो है पुरुष को एडजस्ट करना पड़ता है। तब जो है सप्त ऋषियों ने कही कि देवी हमारी बात मानो तो हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया एक घर विचार करा है और उसके गुण सुन लो। गुण उसमें क्या है कि महादेव तो सुंदर नहीं है, वो अति सुंदर है। महादेव का गुणगान जो कोई भी करता है नहीं करता है, लेकिन उनका गुणगान वेदों में होता है। वेद भी उनका गुणगान करते हैं और उनमें कोई अवगुण भी नहीं है और वैकुंठ में निवास करते हैं महाराज। इतने सारे गुण हैं और अगर आप आज्ञा दो तो हम उन विष्णु भगवान से आपका विवाह संबंध करा दें। अब पार्वती मैया ने जब ये सुनी बात तो बोले देखो मैंने तो पिछले जन्म में ये मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जब भी मेरा जन्म हो तब जो है शंकर जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। शंकर जी के ऊपरी स्वरूप से नहीं, शंकर जी के चरणों के स्वरूप से मेरा प्रेम हो, उसमें मेरा प्रेम बना रहे। क्योंकि ऊपरी स्वरूप तो समय के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन चरण की जो सेवा है वो नहीं बदलती है। अब उसका एक उदाहरण उन्होंने दे दिया कि देखो मिट्टी में से सोना बनता है और मिट्टी पत्थर के खानों की होती है, कोलार की खानों में मिट्टी निकलती है, उसमें सोना होता है और फिर छान छान के जो है सोना निकाला जाता है। तो कनक पुने पहचानते होई, सोना भी जो है वो पत्थर में से निकलता है। लेकिन अगर उस पत्थर को तुम जला दो, कितना ही जलाओ, लेकिन फिर भी सोना अलग नहीं होता, वो जो है पत्थर में ही बैठा रहता है। ऐसे ही अगर उसमें से सोना निकालना है तो प्रोसेस अलग है, लेकिन जलाने से सोना नहीं निकलेगा पत्थर में से। ऐसे ही नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसत भवन हो तो नहीं डरूं। नारद जी के वचनों को मैं जो है किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करूंगी, क्योंकि नारद जी ने ये कहा कि एक कहा शिव तजी दूसर नहीं, शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं इनके भाग्य में। अब आप जबरदस्ती विवाह करा दोगे तो विवाह संबंध चलेगा ही नहीं। इसलिए आप एक बात अच्छी तरह से और समझ लो कि गुरु के वचन पति न जय सपने सुख सुधि सुगम न तेई। अगर गुरु के वचनों में विश्वास नहीं हो, गुरु के वचनों में विश्वास नहीं हो, तो स्वप्न में भी सुख और सिद्धि उसको कभी मिलेगी नहीं। ऐसी बात पार्वती मैया ने सप्त ऋषियों से बोली
और फिर एक बात और बोली, महादेव अवगुण भवना, थोड़ी देर को मान लो आपकी बात। और विष्णु सकल गुण खान, विष्णु भगवान ने सबके गुणों की खान। जय कर मन रम जाय समते तेई संग काम। अब जिसका मन महाराज जिससे लग जाए उसका ही उसे काम का मतलब है, और बात बाकी लोगों से क्या मतलब है, इस तरह है। लेकिन एक बात और है, वो गुरु के वचन प्रति इतना जय वाली बात में जो है, एक गुरुजी महाराज, एक ठग महाराज गुरुजी बन के पहुँच गए और एक देवी को उन्होंने जो है गुरु दीक्षा दे दी, और उसका माल मत्ता लेके भागने के हिसाब से ले जाके उस देवी को एक पेड़ से बांधी आई, और फिर उसके घर पहुँचे, सबरा माल मत्ता पार कर दिया, और यहाँ कह के गए थे कि जब तक मैं नहीं आऊँ, चाहे कोई लाख खोलने आवे, तो भी तुम जो है इस बंधन को खुलवाना नहीं, और तुम्हें जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो उस देवी को इतने विश्वास हो गया, घर वाले आए, उन्होंने समझाया कि वो तो देवी, वो तो ठग है और फलाना डिगाना है, लेकिन जो है उन्होंने नहीं माना। अंत में हार के ये हुआ कि भगवान को उसका बंधन खोलने के लिए खुद आना पड़ा। चोर को तो मिले सो नहीं मिले, उन देवी को भगवान मिल गए, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुख सिद्धि सुगम न तेई। अब महाराज बात ये रही कि नारद जी पहले गुरु मिले, पहलम पे नारद जी के दर्शन करे, उन्हें गुरु बना लिया, उन्होंने बताया, हमने मान लिया, जिसकी बात मान लो वो गुरु, और जो माने वो चेला। तो अगर आप पहले मेरे को मिल जाते तो मैं जो है आपकी बात को शिरोधार्य करके और विष्णु भगवान से विवाह के लिए तैयार हो जाती। लेकिन अब तो मैंने शंकर जी के निमित्त इस जीवन को हार दिया कि मैं अब जो भी विवाह करूँगी तो शंकर जी से करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। लेकिन फिर एक बात और भी है महाराज, आप सुनो, आप जो कुछ कह रहे हो वो दुनिया भर की बातें कि तो कौतुकी आलस नहीं वर कन्या अनेक जगमाई। इस संसार में अकेली मैं ही कन्या थोड़ी हूँ, और भी जने कितनी कन्याएं और कितने बने, उन सबके विवाह विष्णु भगवान से करवा दो, उन्हें तो कोई जो है फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए जन्म कोटि लगे रगर हमारी, भरऊं समुनित तजाऊं नारद कर उपदेश, आपका ही सत बार 100 बार महादेव बाबा हुई के नारद के उपदेश को त्याग दो, तो भी मैं नहीं त्यागूंगी। और तो और सही, जब देखा कि ये सप्तऋषि महाराज तो आसन जमा के ऐसे बैठ गए हैं कि सरकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तब उन्होंने कहा, मैं पापरों कही जगदम्बा, तुम घर गवनो भयो विलम्बा। हे मुनीश्वरों, आप अपने घर को जाओ, बहुत देर हो गई। मैं तो अपने, क्योंकि मैं पर्वत से पैदा हूँ, इसलिए पर्वत अचल होता है, ऐसे मैं भी अपने प्रेम में अचल हूँ। देखिए प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। अब तो जो है अपनी पोल खोलने के लिए सप्तऋषियों ने कह दिया, हे जगदम्बा मैया आपकी जय हो, और हम जो है आपकी परीक्षा लेने आए थे, और आपको जो है तुम माया भगवान शिव, शंकर जी भगवान है और तुम उनकी माया हो। सकल जगत पितु मात, पूरे जगत के माता और पिता हो, क्योंकि सृष्टि का संहार शंकर जी करते हैं, और संहार के बाद फिर जो है सृजन ब्रह्मा बाबा करते हैं और विष्णु बाबा पालन करते हैं। इसलिए जो किसी चीज़ का सिलतारा करे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। तो इसलिए सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, उर्मिल हर्षित गात। बड़े बार बार जो है खुशी होते हुए सप्तऋषि महाराज के देखो, महादेव बाबा ने हमसे कही थी कि प्रेम की परीक्षा लो, और हमने कितनी बढ़िया परीक्षा ली, और परीक्षा में हमारा कैंडिडेट बिल्कुल 100% पास हो गया। अब महादेव बाबा के पास जाएं, और फिर जो है महादेव बाबा तो इतनी देर सप्तऋषि को भेज के फिर अपने ध्यान में लग गए। तारकासुर पैदा हुआ और उसने सभी देवताओं को खूब दुर्गति कर दी। तब जो है देवता बहुत परेशान हुए,
और सब देवता परेशान हो गए और शंकर जी महाराज के पास गए और तब जाके उन्होंने कही, अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। शंकर जी के पास नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास गए कि महाराज ये तो जो है इसने तारकासुर ने तो हमें ताड़ ताड़ के हमारी ऐसी की तैसी कर दी है, इसलिए तब शंकर जी ने, तब जो है ब्रह्मा बाबा ने कही कि शंकर जी के जो पुत्र हो जाए पैदा, अब जो है बड़े बड़े दानी और ऐसी ऐसी कंडीशन लगा के करते हैं। अब ये क्या मालूम थी कि शंकर जी ब्याह करेंगे, न शंकर बाबा ब्याह करे और न पुत्र होए, और न पुत्र होए न तारकासुर मरे, क्योंकि उसको वरदान, शायद वरदान दिया ही शंकर जी ने था। तो क्या दिया था वरदान? उसने नहीं, शायद उसने वरदान मांगा था, उसी ने मांगा था चतुरता से वरदान कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा जो है मेरा न शंकर बाबा ब्याह करे, न पुत्र होए और न मेरा वध होए। तब जो है इस तरह से कहा, तब ब्रह्मा बाबा ने समझाया कि अब ऐसा करो कि महाराज जी शंकर जी के ब्याह की तैयारी तो मैंने पूरी कर दी है, और अब तुम जाओ और जाकर शंकर जी को इस बात के लिए तैयार करो कि वो ब्याह कर लें, क्योंकि पार्वती तब की नवारा अपारा करो तास अंगीकारा। पार्वती मैया ने शंकर जी से विवाह करने के लिए अपार तप किया है और उनको वरदान दिया है, ब्रह्मा बाबा ने ही वरदान दिया है कि अब आपको मिलेंगे, इसलिए जो आप उनके पास जाओ और उनका ब्याह करवाने के लिए राजी हो जाओ। अब महाराज चले साहब देवता, और देवताओं ने जाके वहाँ क्या देखा कि इधर तारकासुर तो देवताओं की जो है छुछालेदरी कर दिया था। तो शंकर बाबा ने कही कि अभी देवता तो अपने आगे मानते नहीं है, ये तो भोगी विलासी है, इसलिए इन्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं फक्कर बाबा है तो तारकासुर क्या ले जाएगा, इनसे कुछ नहीं ले जा पाएगा। तो वो जाकर जो है राम जी के ध्यान में समाधि लगा के बैठ गए और देवता जो है इंतजार करने लगे कि इनकी समाधि कैसे भंग हो, तो महाराज से के सामने हम अपना निवेदन करें। लेकिन जब कोई दाल नहीं गली तब उन्होंने कामदेव को भेजा, और कामदेव को भेज के ये कही कि तुम शंकर जी के मन में कामना उत्पन्न कर दी। जोगी जटिल अकाम मन, ये शंकर जी की परिभाषा। नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिली पड़ी हस्त रेख। तो अकाम, अब अकाम के हृदय में काम कैसे पैदा हुए, काम कैसे पैदा हुए? तो मदन का काम क्या है, कामदेव का काम क्या है? काम पैदा करना। हर आदमी के चित्त में, हर जीवधारी के चित्त में काम पैदा करना। तो उन्होंने कही कि भैया तुम जाओ और जाके महादेव जी के हृदय में काम पैदा करो। अब कामदेव महाराज तो सब करते धरते मर गए, कुछ नहीं बना उन पे करते हुए। कैसे भी शंकर जी की समाधि नहीं टली, और जब शंकर जी की समाधि नहीं टली तो कामदेव पे दो ही रास्ता थी। एक रास्ता तो ये थी कि जाकर शंकर जी के चरण पकड़ लेता, लेकिन शंकर जी के चरण पकड़ते ही उसको इम्प्योरिटी कम्प्लेक्स पैदा होता कि शंकर जी मेरे से बड़े। कामदेव ऐसा है कि वो बिना शरीर के ही सबके अंदर घुस जाता है। अब शंकर जी के अंदर तो घुस नहीं सकता, क्योंकि वो अकाम मन है, मन में अकाम, काम के लिए कहीं कोई घुसने की दरवाजा ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कही तो क्या करूं? बोले ऐसा करो, अब शंकर जी के हृदय को भेदो। मन में तो नहीं आप पैदा कर सकते, लेकिन हृदय में काम पैदा करने के लिए एक अपना बाण चलाया, और बाण चला के शंकर जी महाराज के हृदय में मारा। और बाण लगते ही, जैसे ही शंकर जी को लगी कि ये हृदय में काम आया, अरे भाई ये कैसे आ गया यहाँ, ये मन में आते ही तो उन्होंने कही जरूर किसी ने कोई दुष्टता करी है। और सब तब तब शिव तीसर नैन उगारा और चितवत काम भयु जरी छारा। कामदेव ने ऐसी स्थिति कर दी इनकी
काम की स्थिति वर्णन करने का कोई ऐसा नतीजा मेरी समझ में तो नहीं आता। हर व्यक्ति के हृदय में काम है और सब जानते हैं कि काम की क्या परिभाषा है और काम कैसे होता है, चाहे वो जीवधारी कोई भी हो। तब जो है महाराज और कामदेव महाराज तो जो है भस्म हो गए, और उनके भस्म होते ही नाटक क्या हुआ कि रति को पता लगी कि मेरा पति मर गया। अब जिस स्त्री को पता लगा कि मेरा पति मर गया तो वो रोती हुई शंकर जी के पास आई और आके उसने शंकर जी की बहुत विनय करी कि महाराज मेरे पति का तो कोई दोष था नहीं, दोष तो देवताओं का था। देवताओं ने उसे भेजा था कि वो आपकी समाधि को भंग करे, तो इसमें मुझे क्यों दंड मिले? दंड मिले तो देवताओं को मिले, इसलिए महाराज आपने उसको ख़त्म कर दिया काम को। ये तो बहुत अच्छा करा, लेकिन मेरे जीवन के लिए भी तो कोई आधार महाराज दो। तब शंकर जी महाराज ने कहा, अब तेरति तव नाथ कर कोई यही नाम अनंग। उसका नाम अब कामदेव की जगह अनंग हो जाएगा कि बिना उसके कोई अंग नहीं है, फिर भी हवा की तरह से घुस जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा वो। हवा की तरह से घुस जाएगा, चाहे जिसके अंदर में जब चाहे तब घुस जाए, सोते में, जगते में, उठते में, बैठते में। और क्या हो ही नाम अनंग बिनु बपो व्यापी सवई पुनि। अभी तक तो कामदेव अपना शरीर लेके जाता था जब काम पैदा होता था, बोले अब बिना शरीर के ही सबके हृदय में जो है घुस जाएगा अंदर, डायरेक्ट हवा के संग उसके नाक से अंदर रास्ता बन जाए। बिनु बपो व्यापी सवई पुनि सुन मिलन प्रसंग। अब वो एग्जिस्ट तो करेगा कामदेव, लेकिन तेरा कब मिलन होगा? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण और क्या हुआ? कृष्ण जी का पुत्र जो है तेरा कामदेव बन के आएगा। तब तक बिना उसके तन के और घूमता रहेगा। और देवी आप तब तक इंतजार करना, और जब समय आवेगा कृष्ण जी के पुत्र होने का नंबर आएगा, तब जो है उसको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी और फिर तुम्हारा उनका संग होगा। रति तो चली गई, देवता तो स्वार्थी मूर्ति हैं, आए आके जो है खूब शंकर जी के मक्खन लगाया और क्या कहा? सासति कर पुनि कराई पछाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। महाराज आपने ये कहा कोई गलती नहीं करी, क्योंकि जो प्रभुता संपन्न लोग होते हैं वो पहले तो दंड देते हैं और फिर उनके ऊपर में कृपा भी करते हैं। और काम जा रति का वर जीना, आपने काम को चला दिया, बहुत अच्छा करा महाराज, हम भी सुखी हो गए। नहीं कुछ ना भय सुखी तुम। काम जा रति का वर जीना, बोले वरदान दे दिया मैंने कि अब तो अभी तक तो शरीर चाहिए था, वो भी नहीं चाहिए। कृपा सिंधु ये आते बोले कीना। अब जो है देवताओं ने खूब मक्खन लगाया हमारे बाबा के, और सकल सुरन के हृदय असर। अब महाराज कामदेव तो मर गया। जब कामदेव मर गया तो महाराज अब फिर काय बात की, वो आपके हृदय में तो काम आना ही नहीं है। इसीलिए महाराज अब हमारे सबके मन में ऐसी है, सकल सुरन के हृदय अस शंकर पर उठा निज नैनन देखा चई नाथ तुम्हारा विवाह। महाराज अपने नेत्रों से आपका विवाह हम देखना चाहते हैं। अब महाराज ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन देवता दर्शन करें उस विवाह का, ये शर्त उन्होंने लगा दी। अब देवता ने लोगों ने एक बात और कही कि महाराज आपका विवाह तो हुआ नहीं और ना ही कोई होने की उम्मीद है, लेकिन हम इस उत्सव को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके विवाह को, और खूब आनंद प्रेम से दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए जो है
आप महाराज विवाह के लिए हमसे हामी भर दो, और कन्या तो हमने सब देख रखी है, इंतजाम हम सब कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब शंकर जी महाराज ने कही कि कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा है तो चलो ऐसा भी हो जाएगा। तभी जो है विष्णु भगवान देवता आए, उसके बाद विष्णु भगवान आए और उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी कि पार्वती मैया को आप जो है अंगीकार कर लो। और सप्तऋषि आए तो शंकर जी ने कही कि जाओ तुम हिमाचल के पास जाओ और उससे कह के लल्लू जा तू और जाके अपनी पुत्री को घर ले आ, हम शंकर जी को पकड़ के लाएंगे और उनसे तेरी पुत्री का विवाह कराएंगे। कहा माँ, और फिर वो जो है जाके पार्वती मैया के पास गए और पार्वती मैया के पास जाके भी उन्होंने अपना जो है उल्टा बोलना कमती नहीं करा। बोले देख लो, हमने कही थी, हमारी नहीं मानी। शंकर जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। अरे जब कामदेव को भस्म कर दिया तो महाराज ब्याह करके तुम क्या करोगी? तब जो है पार्वती मैया ने कही कि मैंने काम के लिए शंकर जी को कभी नहीं साधना करी, मैंने साधना शंकर जी की चरण सेवा करने के लिए, उनकी सेविका बनने के लिए जो है तपस्या करी और सदा सदा उनकी सेविका बनी रहना चाहती हूँ। जो मैं से जानी नहीं, क्या है, तुमरे जान शंभु काम अवजारा, अब लगे शंभु रही स्वीकारा, हमरे जान सदा शिव योगी और काजी अनुबद्ध अकाम अब होगी, जो मैं शिव से जानी और प्रीत समेत कर्म मन बानी। ये समझ के कि ये अब होगी है, ऐसा मान के जो मैंने यदि करी है तो उनकी सेवा करी है तो हमारपन सुनो मुनीसा, कहीं सत्य कृपा निधि ईशा। ईश्वर जो है मुझे उनकी दासी बनाएंगे और बनाएंगे, चाहे उन्होंने काम जारा, चाहे रति को वरदान दिया, चाहे कुछ भी कहा। और महाराज आप तो बिल्कुल लल्लू हो, क्योंकि आग को छुओगे तो जलाएगी, बर्फ को छुओगे तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। इसीलिए ये तो छूने वाले के ऊपर है कि वो बर्फ को छुए, कितनी देर छुए, अग्नि को छुए, अग्नि के ऊपर से यूँ हाथ निकाल दो तो कुछ नहीं होगा, यूँ हाथ कर दो तो क्या होगा, जल जाएगा। इसलिए हियर से सुनि बचन, हियर से सुनि बचन, हियर से सुन बचन सुने देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई से गए हिमाचल पास। महाराज जो है ये शंकर जी के प्रति जो हृदय में प्रीति और विश्वास देख के और सप्तऋषि महाराज हिमाचल के पास चले गए और हिमाचल को सारी कथा सुनाई कि अब तो महाराज आपकी पुत्री विवाह करने गई और शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन रवि को वरदान भी दे दिया। अब जो है हिमाचल से कही कि महाराज अब आप ऐसा करो, क्योंकि आप कन्या पक्ष वाले हो, इसलिए जो है शंकर जी महाराज के पास में पीली चिट्ठी भेज दो सीधी कि महाराज आपके से हम अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहते हैं। पहले आज की तरह से तो होता नहीं था कि पहले तो देख के मन भर लो और फिर पीछे जो है ब्याह करो। कन्या का पिता सीधी जो है पीली चिट्ठी भेज देता, यदि वर पक्ष स्वीकार कर ले तो ठीक है, और न स्वीकार करे तो ठीक है। तो इस तरह से हिमाचल ने से को समझाया कि आप पीली चिट्ठी में भेज दो, और उन्होंने भेज दी, सप्तऋषियों के याद भेजी और शंकर जी ने स्वीकार कर ली। और स्वीकार करके देवताओं को तो क्या है, आनंद उत्सव करने के लिए जो है बायना मिल गया और खूब आनंद उत्सव में देवता लग गए। विवाह का प्रसंग कर लेंगे।
क्या जो है गोविंद की लीला क्या है, ये रोज ऐसी बैटरी डाउन हो रही है, शुगर डाउन हो रही है, क्या हो गया क्या नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई, कथा भी भारी पड़ रही है। शायद कुछ समय बदलना चाहिए कथा का, तब जो है बात बनेगी, नहीं तो जो है ये बड़ी परेशानी है, क्या करें। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।